जैसे कि दोस्तों अब तक के भाग में आप लोगों ने सुना किस प्रकार से 32 जड़ित कठपुतलियों वाला अद्भुत सिंहासन महाराजा भोज को प्राप्त होता है। महाराजा भोज जब उस सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो उन्हें पुतलियाँ रोक देती हैं। क्यों रोक देती हैं? वह पूछती हैं, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर महाराजा विक्रमादित्य के एक गुण विद्यमान हैं? अगर आपके अंदर ये 32 गुण विद्यमान हैं तो आप सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। दोस्तों अब तक 25 पुतलियों ने अब विक्रमादित्य के 25 गुण के बारे में बता चुकी हैं। आज के भाग में हम मृगनयनी 26वें पुतली मृगनयनी पुतली की कहानी हम सुनेंगे। वो बताएगी महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों आप सभी का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों से एक निवेदन है दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं, आदमी के पास जितना बड़ा ज्ञान है वही सबसे बड़ा महान है। और ज्ञान कैसे बढ़ता है? सुनने से बढ़ता है, अच्छे लोगों के साथ उठने बैठने से बढ़ता है, अच्छी अच्छी कहानियाँ कविताएँ पढ़ने से बनता है। जितनी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ कविताएँ आप पढ़ेंगे, जितना बुक से आप प्रेम करेंगे, उतने आपका ज्ञान बढ़े। या तो पढ़िए या तो सुनिए और अपने आप को आगे बढ़ाइए। मित्रों एक चीज़ और निवेदन करेंगे, ज्ञान जो है सबसे बड़ा दान होता है। हर एक शास्त्रों में कहा गया है ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। इसलिए सभी मित्रों से निवेदन है कि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उनका भी ज्ञान बढ़े, वो भी अपने आप को कुछ अंदर से मजबूत बनाएं कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। हमारे देश के महान लोगों ने इतनी इतनी बड़ी उपलब्धियाँ हासिल की हैं, मैं भी उसमें से कुछ उपलब्धि हासिल करूँगा। कहानी सुन करके, किताबें पढ़ करके आदमी के अंदर एक जोश और जुनून आता है। तो इसलिए मित्रों से निवेदन है कि कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, उन्हें जागरूक करें। हम कर रहे हैं, आप लोग भी हमारा सहयोग दीजिए। इसके लिए कुछ नहीं करना है मित्रों, नीचे शेयर बटन होगी, शेयर बटन को ऑन कर दें, शेयर बटन दबा के सबके पास भेज दें। जितने लोग हैं सबके पास भेज दें दोस्तों, कुछ नहीं लगता है, कुछ नहीं लगता है भेजने में। दान की विद्या दीजिए, विद्या का दान दीजिए, जितने दान देंगे उतने बड़ा आपको पुण्य मिलेगा। तो दोस्तों चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए जय श्री राम, राधे राधे। अब देखिए दोस्तों, मृगनयनी कहानी सुनाना शुरू करते। 25वीं पुतली की द्वारा राजा भोज महाराज विक्रमादित्य के गुण को जानकर हर्षित हुए और उस स्थान से अपने महल की ओर रवाना हो गए। लेकिन अगले दिन फिर से उन्हें सिंहासन और महाराजा विक्रमादित्य के गुणों का आकर्षण खींच लाया। जैसे ही राजा भोज सिंहासन की ओर बढ़े कि 26वीं पुतली मृगनयनी प्रकट हो गई। उसने राजा भोज को रोकते हुए कहा कि ठहरो राजन, अगर आप इस सिंहासन पर बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे यह बतलाइए कि क्या आपके अंदर वह गुण है जो महाराजा विक्रमादित्य में था और जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। तब राजा भोज ने हाथ जोड़कर कहा कि देवी, कृपया उस गुण के बारे में मुझे बताइए। तब मृगनयनी पुतली ने महाराजा विक्रमादित्य की 26वीं कथा सुनाना शुरू कर दी। महाराजा विक्रमादित्य का मन जितना राजकाज और प्रजा की कुशलता में लगता था, उससे कहीं ज़्यादा वह पूजा पाठ और प्रभु भक्ति में तपस्वी के जैसे लीन रहते थे। वे अपनी कठोर तपस्या करते थे कि इंद्रदेव का सिंहासन भी कांप जाता था। एक दिन की बात है, राजा विक्रमादित्य के दरबार में इसके कुछ सैनिक एक आदमी को पकड़कर लाए जो देखने में किसी भिखारी के जैसे लगता था। सिंहासन उसके पास से बहुत सारा धन, सैनिक उसके पास से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ था। किसी भिखारी जैसे व्यक्ति को पास इतना धन कैसे आया, यह सोचकर उसे सैनिकों ने जंगल से संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया था। महाराज ने उस व्यक्ति से धन के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह एक सेठ के यहाँ पर कार्य करता है और सेठ के पत्नी के साथ उसके अनैतिक संबंध है। उसने ही यह धन दिया था
और कहा था कि जंगल में रुक कर मेरा इंतजार करना, मैं सेठ को मारकर जल्दी ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। राजा ने व्यक्ति की बात सुनकर सेठ के यहाँ अपने सैनिक भेजे। वहाँ पर सेठ की चिता पर बैठी हुई उसकी पत्नी कह रहे थे कि रात में लुटेरों से उसका सारा धन लूट लिया है और उसके पति की हत्या कर दी है, इसलिए वह फती हो रही है, इसीलिए वह फती हो जाएगी। सैनिकों ने पूरा वृत्तांत महाराजा विक्रमादित्य को सुना दिया। तब महाराजा स्वयं उस व्यक्ति के साथ सेठ के घर पहुँचे। वहाँ सेठानी से कहा कि हमें तुम्हारी सच्चाई का पता चल गया, तुम्हारा चरित्र अच्छा नहीं है, अब तुम तो राजा द्वारा दिए जाने वाले दंड भोगना पड़ेगा। यह सुनकर सेठानी डर गए और राजा से कहा कि आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, आप क्या मेरा चरित्र देख रहे हैं, पहले अपनी छोटी रानी का चरित्र तो देख लो। इतना कहकर वह सेठी की चिता पर कूद गई और जलकर राख हो गई। इस घटना के बाद से महाराजा विक्रमादित्य का मन विचलित रहने लगा और वह गुप्त तरीके से छोटी रानी पर नज़र रखने लगे। एक रात छोटी रानी ने सोचा कि सभी सो रहे हैं और वह उठकर महल से थोड़ी दूर पर एक साधु की कुटिया में चली गई। राजा भी उसके पीछे पीछे आ गया था और जैसे ही उसके कुटिया से झांक कर देखा तो दंग रह गए। महाराजा विक्रमादित्य दंग रह गए। राजा को अपनी काली करतूत का पता चल गया था कि उसके कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के साथ अनैतिक संबंध है। गुस्से में उसने रानी और व्यक्ति को मार दिया और स्वयं सारे राज्य का भार सैनिकों के ऊपर डालकर सन्यासियों के जैसे जीवन अपना लिए। सबसे पहले वह एक समुद्र के तट पर गए और समुद्र देव की तपस्या प्रारंभ कर समुद्र देव से उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि वह समुद्र के तट पर कुटिया बनाकर तपस्या करना चाहते, कृपया आशीर्वाद प्रदान करें। समुद्र देव ने उन्हें आशीर्वाद के साथ ही एक शंख दिया और कहा कि किसी भी दैवी मुसीबत के आने पर यह शंख बजा देना, इससे मुसीबत दूर हो जाएगी। इतना कहकर समुद्र देवता गायब हो गए। इसके बाद राजा विक्रमादित्य एक कुटिया बनाकर कठोर तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या के प्रभाव से स्वर्ग में इंद्रदेव का सिंहासन कंपायमान होने लगा। इंद्र ने घबराकर अपने सेवकों को भेजकर कहा कि जहाँ पर विक्रमादित्य तपस्या कर रहा है उस स्थान को पानी में डुबो दो। सेवकों ने ऐसा ही किया और विक्रमादित्य कुटिया सहित पानी में डूब गए। लेकिन समुद्र देवता के आशीर्वाद से वह पानी कुछ ही देर में सूख गया। यह देखकर इंद्र चकित रह गया और फिर उसने सैनिकों को भेजकर वहां पर आंधी तूफान के जरिए विक्रमादित्य की तपस्या भंग करने का आदेश दिया। सेवकों ने ऐसा ही किया, लेकिन इस बार महाराजा विक्रमादित्य से समुद्र देवता के द्वारा दिए गए शंख को बजाकर उस आपदा को भी दूर कर दिया और अपनी तपस्या में मग्न हो गए। इंद्र एक बार फिर से चकित रह गए और इस बार स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा तिलोत्तमा को तपस्या भंग करने के लिए उद्देश्य दिया। तिलोत्तमा विक्रमादित्य की साधना में नृत्य रूप और वादन के जरिए विघ्न डालने की चेष्टा करने लगे, लेकिन फिर भी विक्रमादित्य की तपस्या पर्वत के जैसे अचल रही। थक कर तिलोत्तमा वापस स्वर्ग आ गए। इंद्र ने फिर से एक और युक्ति सोची। उसे पता था कि विक्रमादित्य बहुत बड़ा दानी है और अगर उससे कोई ब्राह्मण जो भी मांगता है वह उसे दे देता है। इस बार इंद्र एक ब्राह्मण रूप बनाकर विक्रमादित्य के पास पहुँचे। उन्हें देखकर विक्रमादित्य ने हाथ जोड़ते हुए कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा कि मुझे दान चाहिए। विक्रमादित्य ने कहा कि जो भी मेरे पास और आप उसमें से जो मन हो वो मांग लीजिए। तब इंद्र ने कहा कि तुम अपनी तपस्या का सारा फल मुझे दान में दे दो।
तब विक्रमादित्य ने सहर्ष अपने तपस्या का सारा फल उन्हें दान में दे दिए। इस बात से प्रसन्न होकर इंद्र अपने असली रूप में आ गए और विक्रमादित्य को आशीर्वाद दिया कि उनके राज में कभी भी अतिवृष्टि और सूखा नहीं रहेगा और उनकी प्रजा हमेशा ही खुशहाल रहेगी। इतना कहकर इंद्रदेव गायब हो जाते हैं और विक्रमादित्य में मन की शांति पाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करते हैं। राजा विक्रमादित्य के दान की बात कहकर पुतली ने राजा भोज से कहा कि कहिए राजन, क्या आपके अंदर भी ऐसी सामर्थ्य है? आप इतना सब कुछ दान में दे सकते हैं? एक बार फिर राजा भोज निरुत्तर हो गए, उनके पास कोई उत्तर नहीं और पुतले अन्य पुतलियों के जैसे हवा में उड़ गए। फिर राजा भोज सोचे मन में कैसे करके महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने की लालसा थी, लेकिन हर बार उनको सिंहासन में चिपकी हुई पुतली रोक लेते हैं और उन्हें कहानी के माध्यम से महाराजा विक्रमादित्य के गुणों के बारे में बताते थे जो राजा भोज में नहीं थे, जिस कारण राजा भोज सिंहासन पर नहीं बैठ पाते थे। ऐसा करते करते 26 पुतलियों द्वारा राजा भोज को रोका जा चुका था। राजा भोज इस बार मन बना चुके थे कि कुछ भी हो वह सिंहासन पर बैठ कर ही रहेंगे। जैसे ही वह सिंहासन की ओर बढ़े, हर बार के जैसे ही इस बार भी उन्हें पुतली ने रोक लिया। इस बार उन्हें मलयवती नामक 36वें पुतली ने रोक लिया तथा हर बार के जैसे ही उसने राजा भोज से विक्रमादित्य के गुणों के बारे में कहानी के माध्यम से कहना शुरू कर दिया। महाराजा विक्रमादित्य अपना सब समय राजकाज से बचाकर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे। एक दिन वह विष्णु पुराण पढ़ रहे थे, जहाँ उन्होंने दानवीर दैत्यराज बलि के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उन्होंने वामन वेशधारी विष्णु देव को सब कुछ दान में दे दिया और पाताल लोक चले गए। महाराजा विक्रमादित्य के मन में इतने बड़े दानवीर के दर्शन करने की लालसा उत्पन्न हो गई। उन्होंने सोचा कि इस लालसा को केवल विष्णु देव ही पूरा कर सकते हैं। ऐसा सोचकर वह अपना राज्य महामंत्री के हवाले करके जंगल में विष्णु देव की तपस्या करने के लिए चले गए। कई वर्षों की तपस्या के दौरान पहले उन्होंने अन्न का त्याग किया और कंदफूल का सेवन करने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद कंदफूल का त्याग कर मात्र पानी का सेवन करने लगे। ऐसा करने पर उनका शरीर बेहद कमज़ोर हो गया। उनकी तपस्या के कारण उनके आसपास और भी साधु तपस्या करने लगे। उनमें से एक साधु ने महाराज विक्रमादित्य की कमजोरी का हालात देखकर उनसे कहा कि वह गृहस्थ हैं और उन्हें साधुओं के जैसे तपस्या नहीं करना चाहिए। लेकिन महाराज विक्रमादित्य नहीं माने और अपनी तपस्या में लीन रहते हुए उन्होंने पानी का भी त्याग कर दिया। अब वो कुछ नहीं खाते पीते थे। अब तो उनका शरीर सूखकर कांटे के जैसे हो गया और वह बेहोश होकर गिर गए। जब होश में आया तो देखा उनके सिर विष्णु देव की गोद में है और वह राजा विक्रमादित्य के सिर पर हाथ फेर रहे हैं। उन्हें देखते ही विक्रमादित्य ने हर्ष की सीमा नहीं रही और तुरंत ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया। विष्णु देव ने उनसे इतनी कठिन तपस्या का कारण पूछा तो विक्रमादित्य ने पूरा वृत्तांत सुना दिया। विष्णुदेव ने उन्हें एक शंख देते हुए कहा कि वह समुद्र के बीच में बने हुए पाताल लोक तक इस शंख की मदद से पहुंच सकते हैं। जब वह समुद्र के किनारे जाएं तो इस शंख को बजा दें। इससे समुद्र देव प्रकट हो जाएंगे और वह आपकी इच्छा को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। इतना कहकर वह गायब हो गए। शंख और विष्णु देव के दर्शन पाकर मन में प्रसन्नता का भाव लेकर महाराजा विक्रमादित्य समुद्र की ओर चले और समुद्र के किनारे पर जाकर उन्होंने शंख को फूंका, जिससे समुद्र देव प्रकट हो गए। उन्होंने पाताल लोक तक जाने में विक्रमादित्य की मदद की। पाताल लोक में जब विक्रमादित्य राजा वाली के महल के बाहर पहुँचे तो उन्हें दोबारा उस सेवकों ने रोक लिया और वहां जाने का प्रयोजन पूछा।
तब विक्रमादित्य ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट करनी है। राजा बलि के पास जब यह संदेश गया तो उन्होंने कहा कि वह अभी मिल नहीं सकते हैं। द्वारपाल ने बलि का संदेश विक्रमादित्य के पास पहुंचा दिया। संदेश सुनकर विक्रमादित्य ने कहा कि मुझे राजा बलि से भेंट करनी है, नहीं तो मैं अपने प्राण यहीं पे त्याग दूंगा। इतना कहकर उन्होंने तलवार निकालकर अपने गर्दन धड़ से अलग कर दी। जब यह बात राजा बलि तक पहुंची तो उन्होंने अमृत भेजकर राजा विक्रमादित्य को फिर से जीवित करवा दिया और कहा कि ठीक है, वह महाशिवरात्रि को विक्रमादित्य से मिलने के लिए तैयार। विक्रमादित्य ने सोचा शायद बलि बात को टालने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने फिर से यही बात कही कि मुझे दर्शन करवा दो, नहीं तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। इतना कहकर एक बार फिर से राजा ने अपनी गर्दन धड़ से अलग कर दी। इस बार फिर से अमृत छिड़क कर विक्रमादित्य को जीवित कर दिया गया और कहा गया कि बल के पास ले जाया जाए। तब बल ने उनका स्वागत किया और आने का प्रयोजन पूछा तो विक्रमादित्य ने विष्णु पुराण और उनके दान की पूरी बात उनसे कह दी। विक्रमादित्य की बात सुनकर बलि बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी खूब खातिर की। जब विक्रमादित्य वहाँ से जाने लगे तो दैत्य बलि ने उन्हें एक इच्छा को पूरा करने वाला एक मूंगा दिया और उसके बारे में बताया। मूंगा लेकर महाराजा विक्रमादित्य समुद्र पार कर अपने राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। रास्ते में उन्हें एक स्त्री मिली जिसके बाल बिखरे हुए थे और अपनी गोद में अपने पति का सिर लिए बैठी रो रही थी। उसका पति मर गया था। महिला की हालात देखकर विक्रमादित्य ने मूंगा से उसके पति को जिंदा करने का अनुरोध किया और पलक झपकते ही वह जिंदा हो गया। महाराजा विक्रमादित्य ने वह मूंगा उस महिला को दे दिया और उसका रहस्य भी बता दिया। इसके बाद वह वापस अपने राज्य चले गए। कहानी को खत्म करके पुतली ने राजा भोज से पूछा कि हे राजन, क्या आपके अंदर भी इतनी सामर्थ्य है कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर प्रभु भक्ति में लग जाओ? राजा भोज कुछ ना कह सके और सत्तैसा में पुतली भी वहाँ से उड़कर चली गई। इसके बाद फिर भोज ने अपने महल की ओर चले गए। भोज अपने महल की ओर वापस चले गए और रात भर सोच विचार करने के बाद अगले दिन जैसे भी सिंहासन की तरफ बढ़ते हैं, अगली पुतली 28वें पुतली वैदेही उन्हें रोक देती। रुक जाइए महाराजा भोज, क्या आपके अंदर ही महाराजा विक्रमादित्य के 28 गुण विद्यमान हैं? अगर ये 28वां गुण आपके अंदर विद्यमान है तभी आप इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं, अन्यथा नहीं। महाराजा भोज रुक जाते हैं और उस पुतली से कहते हैं, वैदेही बताइए महाराजा विक्रमादित्य के 28वां गुण। हम सुनने के लिए तैयार हैं, हम सुनेंगे तब जान पाएंगे गुण मेरे अंदर विद्यमान है कि नहीं। फिर वैदेही बताना शुरू करते हैं। दोस्तों, वैदेही क्या बताएगी महाराजा विक्रमादित्य के बारे में, हम अगले भाग में सुनते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों चलिए फिर मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए आप लोगों से एक बार फिर बोलते हैं, प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे।